प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह, एक और दिन दिखाने के लिए। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो चर्च से रिलेटेड है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सवाल है क्या चर्च जाना ज़रूरी है। और बहुत से लोग मुझसे सवाल करते भी हैं, और आप लोगों से भी करते होंगे, बहुत से पास्टर से भी करते हैं। अगर पास्टर लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों से भी करते होंगे सवाल के आप बताइए क्या चर्च जाना ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी इस बात को जानना है कि क्या चर्च का अर्थ क्या होता है। तो इस बात को हम जानेंगे और आज हम इस बात पर विचार करेंगे क्या चर्च जाना ज़रूरी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन के लिए विनती करता प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु तो उनसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। और प्रभु विनती करता हूँ, कल जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं उन सब के लिए एक बार फिर से दोबारा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सबके साथ हो, सबकी रोग बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, प्रभु जी तंगी हाली, कमी घटी, बांझपन, कर्जे, लड़ाई झगड़े, नशे और प्रभु जी व्यर्थ की बातें और कमी घटियाँ सब अपने बच्चों के जीवन से दूर कर, आशीषित कर, और अपने बच्चों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है कि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को सुनिएगा। बड़ी गंभीर बात है आज की। आज का जो संदेश है बहुत गंभीर है, इसको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा संदेश सुनिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मैसेज, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा सारी बात को समझने के लिए। तो ये जो भी धार्मिक स्थल होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं, संसार से अलग। और कहा जाता है और हम मानते भी हैं कि ये पवित्र स्थान होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होती जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए। ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। चर्च वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर तो ऐसे हर जगह व्याप्त है, हर जगह मिलता है परमेश्वर। जहाँ मर्जी उसे पुकार लें वो उस समय हमारे पास हाजिर हो जाता है। लेकिन चर्च क्या है, सबसे पहले हम ये जानना होगा, तभी हम इस बात को समझ सकेंगे कि चर्च जाना ज़रूरी है या नहीं। और उसके बाद दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा बाइबल से। तो चर्च का अर्थ है कलीसिया। कलीसिया यानी कि एक झुंड। कलीसिया जो है एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। बुलाकर अलग किए गए लोग। और इसका सही शब्द है अकलीसिया। अकलीसिया तो इसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग, यानी कि चुने हुए लोग। तो चर्च का ये अर्थ है। इसको इंग्लिश में चर्च कर दिया गया, लेकिन यूनानी भाषा में इसे कहा जाता है कलीसिया, यानी कि बुलाकर अलग किए गए लोग। और अब आज के ज़माने में हम इसे संगति भी कहते हैं और इसे सहभागिता भी कहते हैं। और प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहने के लिए ज़रूरी है कि हम इन संगति में हिस्सा लें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 अध्याय में उसके 20 पद में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो प्रभु ने इकट्ठे होने के लिए कहा है। और यही बात संत पौलुस ने भी कही है इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री जिसने भी लिखी हो, तो ज़्यादातर लोग पौलुस को ही मानते हैं। तो
उसमें लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो हमें इकट्ठा होने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकें, और चर्च से ज़्यादा उत्तम अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता। चर्च जाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं। चर्च में जब हम जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रभु के दास लोगों से मिलते हैं, हम प्रभु से मिलते हैं, हम प्रभु के लोगों से मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें परमेश्वर का वचन मिलता है। हमारी बहुत सी समस्याएं भी दूर होती हैं। संसारिक रीति से अगर देखें, हमारे बच्चों के रिश्ते लगाए जाते हैं, और बपतिस्मे की बातचीत होती है, बपतिस्मे की डेट्स निर्धारित की जाती है, बच्चों का डेडिकेशन होता है, और भी दूसरे काम हैं, जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका फ्यूनरल और शादी, ये सारी बातें चर्च में ही होती हैं। तो ये चीज़ अलग है, ये संसारिक बातें मैंने बताई हैं, लेकिन चर्च में हमारा होना क्यों अनिवार्य है, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक शब्द आया है मार्ग, और मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं वे, WAY। अब इस बात पर ध्यान कीजिएगा, एक लॉजिक मैंने इसमें लगाया है, बाइबल से नहीं है वो बात, लेकिन एक लॉजिक है मेरा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बात अगर हम उसको समझ लेंगे तो बाइबल की बहुत सारी बातें हमारी बात समझ में आ जाएंगी। अब हम देखेंगे 1 शमूएल 11 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे, 1 और 2 आयत। 2 शमूएल और उसका 11 अध्याय पहले पद से यहाँ लिखा है, और जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद युद्ध क्षेत्र में नहीं गया, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और हमारा युद्ध भी चर्च से शुरू होता है। जब हम चर्च के अंदर होते हैं, वहाँ पर आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, संगति करते हैं। लेकिन जब हम चर्च से बाहर आते हैं तो वचन में लिखा है कि पाप द्वार पर खड़ा है, पाप द्वार पर खड़ा है। बाहर निकलते ही हमें पाप, शैतान और संसार, ये तीनों चीज़ें घेर लेती हैं, ये तीनों चीज़ें घेर लेते हैं। लेकिन जब हम चर्च में से निकल रहे होते हैं, तब हम पूरी तरह से वचन से लैस होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भरे होते हैं, परमेश्वर की संगति से हमें वो पावर मिलती है कि हम पाप, संसार और शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र में क्या किया दाऊद ने, किस किस को भेज दिया? दाऊद ने किसको भेजा? योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को, समस्त मतलब सारे इजरायलियों को कहाँ भेज दिया? युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। लेकिन दाऊद कहाँ पर रह गया? यरूशलेम में। और यरूशलेम का अर्थ है रोटी का घर। एक घर में रह गया वो, लेकिन बाकियों को उसने कहाँ भेज दिया? युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। आज भी हमारे घरों में क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुम चले जाओ चर्च, आज हमें तो कुछ काम है। हम दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं मम्मी पापा आप चले जाओ, हमें पार्टी करनी है, हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। यहाँ पर भी दाऊद पता नहीं क्यों रुक गया। यहाँ पर लिखा नहीं है कि उसने सबको भेज दिया, लेकिन वो खुद रुक गया। और हुआ क्या? उसके बाद एक बड़ी घटना उसके जीवन में हुई। क्या हुआ? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। अगर युद्ध क्षेत्र में जाता तो यह घटना उसके साथ नहीं होती। अगर हम चर्च में जाएंगे तो बहुत सी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, पाप से, शैतान से, हम संसार से बचे रहेंगे। यहाँ पर क्या किया दाऊद जो था, जब यरूशलेम में रह गया,
और शाम को उसने क्या किया, वो छत पर टहल रहा था। लिखा है सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती देख पड़ी। अब इस बात को विचार कर लीजिए, जब कोई नहाता है तो कैसे नहाता है। उसने उसके नग्न शरीर को देखा और व्यभिचार की आत्मा दाऊद के अंदर समा गई। दोस्तों, अगर दाऊद युद्ध क्षेत्र में होता तो क्या ये व्यभिचार उसके जीवन में आता? नहीं आता। वो अपने युद्ध में व्यस्त होता और वहां पर जीत हासिल करता। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए पहली आयत में लिखा है कि जब उसने योआब को और अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेज दिया तो वो लोग तो जीत गए, उन्होंने जीत हासिल की। देखिए लिखा है वहां पर, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वहां पर विजयी हो गए वो, लेकिन दाऊद हार गया क्योंकि उसे जहां होना चाहिए था वो वहां पर नहीं था। दाऊद को कहाँ होना चाहिए था? युद्ध क्षेत्र में। संडे को हमें कहाँ होना चाहिए? चर्च में। अगर हम नहीं हैं तो हो सकता है कि हम शैतान की गिरफ्त में आ जाए। यहाँ पर दाऊद जो था वो फंस चुका था शैतान के जाल में। उसके मन में शैतान ने डाल दिया व्यभिचार का बीज। जब उसने उस स्त्री को देखा तो उसके मन में व्यभिचार आया और उसके बाद वो गलती पर गलती करता चला गया। उसने उसके पति को भी मरवा डाला। इस तरह से दाऊद के जीवन में पाप आया और उस पाप के द्वारा दाऊद परमेश्वर से अलग हो गया। ये बात अलग है कि बाद में जब उसका बच्चा जो बतशेबा, ये जो स्त्री है इसका नाम बतशेबा है, इससे एक बच्चा पैदा हुआ जो लिखा है जिसके विषय में कि वो परमेश्वर का मारा हुआ था, वो बीमार था। उसके लिए दाऊद ने उपवास भी रखे, प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुनी और एक दिन क्या हो गया, वो बच्चा मर गया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको माफ किया और उसको 40 साल तक इजराइल का और हेब्रोन का राजा बनाकर रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक गलती है जो हम करते हैं, हमें जहाँ होना चाहिए हम वहाँ नहीं होते। मान लीजिए कहीं पे कॉटेज मीटिंग है, शाम को पास्टर साहब ने आप सबको बुलाया है, आप नहीं जा रहे जबकि फ्री हैं आप, तो हो सकता है कि शैतान अटैक करे, आपके दिमाग में गलत बातों को डाल दें। जितना हो सके हम संगति में बने रहने का प्रयास करें। मैंने एक वचन आपको पढ़वाया है, यूहन्ना 14 की 6 आयत। लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आइए इसको थोड़ा सा जो मैंने लॉजिक लगाया है उसको देख लेते हैं कि होता क्या है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 8, 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। और 10 यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा से छिप गए। कहाँ होना चाहिए था इन दोनों को? वाटिका के बीच में होना चाहिए था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर होना चाहिए था। ये वहां पर नहीं थे, क्योंकि पाप कर चुके थे, इसीलिए परमेश्वर से अलग थे। इसलिए इन्हें जहां होना चाहिए था ये वहां पर नहीं थे। हमें जहां होना चाहिए परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में, अगर हम वहां पर नहीं हैं तो हो सकता है कि शैतान हम पर भी अटैक करे, हमारे दिमाग में भी गलत बातें डाल दे और हम शैतान की गिरफ्त में आकर पाप में फंस जाए। जो स्थान, जो जगह परमेश्वर ने हमको दी है, एक बात ठहरा दी है कि यहाँ पर हमको मिलना है परमेश्वर से, तो हमें वहाँ पर होना ज़रूरी है। जहाँ पर दाऊद को होना चाहिए था, दाऊद वहाँ पर नहीं था। जहाँ पर आदम और हव्वा को होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं थे। कहाँ थे ये लोग?
हमें चर्च में होना चाहिए संडे को, हम वहाँ पर नहीं हैं, तो कहाँ हैं हम? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब हम रेगुलर चर्च में जाते हैं या मीटिंग में जाते हैं, तो हमारी ना हर चर्च में या किसी भी मीटिंग में एक पर्टिकुलर जगह होती है, हम वहीं पर ही जाकर बैठते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप जाते हैं, चर्च में जाएं या किसी घर की मीटिंग में जाएं, आपने एक जगह स्थान जो है आपने नियुक्त किया होता है, आप वहीं पर ही जाकर बैठते हैं और लोग भी कहते हैं अरे यहाँ पर वो बैठेंगे, रुक जाओ, यहाँ से उधर बैठ जाओ। तो एक जगह हमारी तैयार होती है और वो जगह परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। आप उस जगह पर बैठे और हर संडे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। प्रभु आता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है और फिर दूसरे दिन क्या होता है, अगले संडे को परमेश्वर कहता है कि आज मैं अपने बच्चे की प्रार्थना को पूरा करूँगा। और प्रभु जब वहाँ आता है तो आप वहाँ होते नहीं, आपका वहाँ होना ज़रूरी है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। आदम को कहाँ होना चाहिए था, उसकी पत्नी को कहाँ होना चाहिए था, दाऊद को कहाँ होना चाहिए था, ये वहाँ पर थे ही नहीं। अब देखिए 9 आयत में क्या लिखा है, उत्पत्ति 3 अध्याय 9 आयत, इसको देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हे आदम तू कहाँ है। लिखा है तू कहाँ है, तू कहाँ है। इसको अगर हम इंग्लिश में तर्जुमा करें तो आएगा वेयर आर यू। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वेयर का पहला शब्द है डब्ल्यू, आर का पहला शब्द है ए और यू का पहला शब्द है वाई। एक शब्द बनता है वे। हमें कौन से रास्ते पर होना चाहिए और हम कौन से रास्ते पर हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, हमें उसी रास्ते पर चलना है, लेकिन हम भटक गए। हमने अपनी इच्छा को पूरा किया और हमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। इसीलिए परमेश्वर के ये जो लोग थे, आदम और हव्वा, ये परमेश्वर से दूर हो गए। दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है, ये परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। इसे पश्चाताप करने की जरूरत पड़ गई। एक छोटी सी गलती, अगर ये युद्ध क्षेत्र में चला जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए एक शिक्षा है, हमारे लिए एक दृष्टांत है। तो हमें उस मार्ग पर चलना है। वेयर आर यू, कहाँ हैं हम, कौन से मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमें तो एक मार्ग दिया गया है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमें उसी मार्ग पर चलना है ताकि हम पिता के पास तक पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन देखेंगे अंत में, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यशाया 53 अध्याय और उसका 6 पद। यशाया 53 वर्स 6, यहाँ लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, हम अपनी इच्छा पूरी करते रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का हमने प्रयास ही नहीं किया। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम उसी के रास्ते पर चलें। परमेश्वर हमारे सारे रास्ते मार्ग सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो हम दाऊद के समान गलती ना करें कि घर में ही रह जाएं। हम आदम और हव्वा के समान गलती ना करें कि हमें परमेश्वर से छुपना पड़े। हम सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, संगति में बने रहें, क्योंकि जब तक हम संगति में बने रहेंगे हम गर्म रहेंगे और हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते चले जाएंगे। हम आत्मिक उन्नति करेंगे, हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, नई नई बातें हमें चर्च में सीखने को मिलेंगी और हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की संगति में बने रहने से हमारी सारी ज़रूरतें अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय और उसके 33 पद में कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ही मिल जाएंगी। लेकिन हम वो जगह छोड़कर हम कहीं और चले जाते हैं, इसलिए हम दुख में, परेशानी में, चिंता में, पाप में फंस जाते हैं।
तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम चर्च ज़रूर जाएं, वहाँ पर संगति करें, लोगों के साथ बैठें, अपने संगति करें, लोगों से मिलें, आपके बच्चों के रिश्ते भी लगेंगे और बहुत सारी समस्या, सांसारिक बातें भी वहाँ पर पूरी होंगी। तो जाना, जैसे सवाल है क्या चर्च जाना ज़रूरी है? ज़रूर नहीं है, लेकिन जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो हर एक जगह है। जाने से हमारी बहुत सी समस्याओं के हल निकलते हैं और सबसे बड़ी बात है, हम इन बातों से बच जाते हैं जिसमें दाऊद फंस गया, जिसमें आदम और हव्वा फंस गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने कुछ नई बात सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो नहीं जाते चर्च, जो इस बात को ये सोचते हैं कि चर्च जाना बेकार है, हम घर में ही टीवी पर अपना प्रोग्राम देख लेते हैं, उससे हमारा सब कुछ हो जाता है, तो उन्हें समझाइए कि संगति कीजिए, इससे हमारे ही फायदे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। और इस बात को ज़रूर जान लीजिए कि ज़िद है सच को फैलाने की। ये सच क्या है? परमेश्वर का वचन। सच क्या है? प्रभु यीशु मसीह। इसे हमें पूरे संसार में फैलाना है, पूरे संसार में फैलाना है। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। आगे चलते चलते बहुत सारे रास्ते परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, ताकि हम सच को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।